नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग जैसे हमेशा रहते हैं वैसे खुश होंगे, हैप्पी होंगे हमेशा की तरह। और मैं फिर एक नया वीडियो लेके इज़राइल के लिए आया हूँ। जैसे कि आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, आपकी सुविधा के अनुसार। तो आप लोग का काफ़ी कोई कमेंट और क्वेश्चन आया है कि सर काफ़ी फेक काम हो रहा है इज़राइल को लेकर के मार्केट में, जिसमें कि आप लोग बोल रहे हैं कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, फेक ऑफ़र लेटर्स हैं, फेक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, या एडवांस ले लिया किसी जानने वाले ने, गाँव वाले ने या आस-पास वाले ने आपसे 3 लाख 4 लाख ले लिया या 2.5 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और काम भी नहीं हो रहा है। तो कैसे आप पहचानें कि लोकल काम है, लोकल जो आदमी है आपसे गलत पैसे चार्ज कर रहा है या फेक इंटरव्यू करा रहा है? इस चीज़ को जानने के लिए क्या-क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि जिससे आप पहचान सको कि असली काम है या फेक काम हो रहा है। तो कभी भी आप कहीं भी इंटरव्यू दें किसी भी एजेंसी को, तो आप एक चीज़ दिमाग में रखें कि हमेशा अगर इज़राइल का जो भी इंटरव्यू हो रहा है उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला क्लाइंट होता है इज़राइली नागरिक ही होता है, क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन इज़राइली नागरिक ही आके दे रहे हैं। मैं फार्म हाउस के वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो फार्म हाउस के वीज़ा होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कि जेन्युइन काम मार्केट है, इसमें जो करंट डिमांड जिस तरह से चल रही है युद्ध के बाद, उसमें जो भी क्लाइंट्स आएंगे वो इज़राइली नागरिक ही होंगे, वही फाइनल सिलेक्शन देंगे। ठीक है? वो गवर्नमेंट का इंटरव्यू हो या प्राइवेट कोई एजेंसी करा रही हो, तो उसमें क्लाइंट जो है इज़राइली रहेगा। सबसे पहला ये ध्यान में रखने वाली बात है, अगर इज़राइली क्लाइंट है तो फेक इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है? नंबर 1 पहचानने में। चलिए इज़राइली आदमी की आपको मान लो पहचान नहीं है, नहीं पहचान पाते कि इज़राइली कौन है या अदर कंट्री का, नहीं देखा आपने कभी इज़राइली आदमी, कोई बात नहीं। सेकंड होता है जब आपका कहीं इंटरव्यू हो रहा है तो या तो प्रॉपर ऑफिस होगा, ठीक है? प्रॉपर ऑफिस होगा। अगर प्रॉपर ऑफिस नहीं है तो अगर किसी सेंटर पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूपी में, बिहार में या राजस्थान में कहीं भी होगा, तो एक इंटरव्यू के लिए एक पीओई परमिशन निकलती है, जो कि आपको इस पे दिख रही होगी साइड पे पीओई परमिशन। वो पीओई परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर से निकलती है। उस पीओई परमिशन पे आप देखिए आरए नेम लिखा होता है। तो जो आरए नेम होता है रिक्रूटमेंट एजेंट नेम, तो वो रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट से होगा आरए, उसका नाम लिखा होगा। तो अगर कहीं इंटरव्यू चल रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप बोलिए पीओई का परमिशन हमें दिखा दो सेंटर वाले से। जिस सेंटर में चल रहा हो पीओई का परमिशन होना चाहिए। पीओई परमिशन भी होगा तो कल को कोई अगर चीटिंग होती, कोई बात होती, तो आप उस डेट के इंटरव्यू को लेकर के आप उस पीओ आरए के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो कि इस आरए के नाम पे इंटरव्यू हुआ और इस तरह से हमारे साथ चीटिंग हुई है। मे भी आप समझ रहे हो, आप साइड में ऊपर देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं उसमें आरए का नाम हमने ब्लर कर दिया, उस जगह पे आरए नेम होता है। ठीक है? तो इस तरह से उसमें आरए रजिस्टर्ड होता है, रिक्रूटमेंट एजेंट गवर्नमेंट ऑथराइज होता है। अगर परमिशन है, उस परमिशन पे कोई चीटिंग हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एजेंसी की होगी जिसके नाम पे परमिशन निकली होगी। ठीक है? थर्ड आ जाओ, टेस्टिंग सेंटर जो होगा तो वो ऑथराइज होगा। ठीक है? या लोकल होना चाहिए, आपकी जान पहचान का होना चाहिए। ठीक है? और तीसरी चीज़ कि अगर कोई आपसे बोलता है करंट पोजीशन जो हालात हैं इज़राइल के, आगे मुझे नहीं पता, जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं आज 1 अप्रैल 2024 को, तो करंट पोजीशन जो मार्केट रेट चल रहा है मतलब 3 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक प्राइवेट एजेंसीज चार्ज कर रही हैं जो जेन्युइनली काम कर। तो अगर कोई बोलता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में आपका काम करा दूंगा इज़राइल का, और तो फिर तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरह के लोग हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ जानकारी है तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, उसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। ठीक है? बाकी दूसरी चीज़ है कि आपसे अगर कोई कहता है, जो मैंने बोला 1.5-2 लाख वाली बात, तो वो 100% आपके साथ चीटिंग हो रही है। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई बोलता है एडवांस दे दो 1 लाख, बाकी बाद में देना, वो एक अलग चीज़ है। बट फाइनल सर्विस चार्ज अगर कोई 1.5-2 लाख या 1 लाख में बात कर रहा है कि आपका काम करवा दूंगा, डायनेमिक के नाम पे कर रहा है या किसी एजेंसी के नाम पे कर रहा है, तो समझ लो चीटिंग करा है। करंट की बोलती बता रहा हूँ, आगे हो सकता है 50,000 में होने लगे, वो अलग बात है। तो ये भी एक तरह से चीटिंग ही है। अगर कोई आपसे बोलता है 1 लाख में आपका काम करा दूंगा, तो लिंक शेयर कर देना मेरा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? प्राइवेट एजेंसी की बात करो, एनएचडीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एनएचडीसी में तो आपका फ्री में भी हो सकता है, बट प्राइवेट एजेंसी की बात करो। एनएचडीसी में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जाके इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन करा के दे सकते हो, वो तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। ठीक है? मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ की
आपके साथ अगर जैसे आपको काम नहीं आ रहा है, कोई जुगाड़ से कह रहा है कि एनएचडीसी में जुगाड़ से करा दूंगा या किसी प्रॉपर में, तो क्लाइंट के साथ ही इंटरव्यू आपका हो, तब तो जो भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं प्रॉपर क्लाइंट के साथ में हो रहे हैं। जुगाड़ वाला कोई काम नहीं चल रहा है इजराइल में अभी करंट पोजीशन पे बता रहा हूँ। सेल्फ टाइप में जैसे होता है ना, दुबई सऊदी कतर का सेल्फ सिलेक्शन होता है, उस टाइप का कोई सिलेक्शन नहीं है। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया नकली और असली का, कि फर्स्ट आप जब इंटरव्यू देने जाओ सेंटर की पोजीशन देख लो कैसा है, मीन्स क्लाइंट। पोजीशन से मेरा मतलब है क्लाइंट के, क्लाइंट जो आपका है इजरायली है या नहीं है, कोई लोकल साउथ इंडियन या लोकल ला करके कर रहा है इंटरव्यू या आपके फोरमैन टाइप का, तो एक काम हो रहा है। अभी जो भी इंटरव्यू हो रहा है इजरायली क्लाइंट ही आ रहा है और वही सक्सेस है। बाकी प्री टेस्टिंग के नाम पे एडवांस लेने का, बेवकूफ़ बना के मेडिकल का बहुत मार्केट में चीटिंग चल रहा है, और जो चीज़ ट्रेंड में होती है उसकी चीटिंग आसानी से होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लाइंट पे ध्यान दो। अगर लोकल दिख रहा है, इंडियन दिख रहा है, किसी भी सेक्टर का दिख रहा है, साउथ इंडियन मद्रासी, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल किसी भी मद्रासी को नहीं इंटरव्यू लेने भेज रहा है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा मैंने आपको बताया पीओई परमिशन वाला, जो पीओई परमिशन जो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा है, इस तरह का परमिशन लेटर होता है हर इंटरव्यू का। ये गवर्नमेंट का रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रूल है। किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का आप इंडिया में इंटरव्यू करोगे तो पीओई परमिशन कंपलसरी है, वरना आप इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। वो फिर कबूतरबाजी माना जाएगा और फेक होगा। उस पर लोकल थाना या लोकल पुलिस एक्शन भी ले सकती है और सबको गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। क्योंकि आपका इंटरव्यू का कोई परमिशन नहीं है, उसका रूल है कि आप पीओई परमिशन निकालो। पीओई परमिशन निकाल के उसकी प्रति मतलब कॉपी को लोकल थाने को या एसडीएम ऑफिस को अवगत कराओ, हम इस जगह पे इंटरव्यू करा रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस परमिशन में जो आरए का नाम होता है उस आरए की जिम्मेदारी होती है कि उस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी चीटिंग, कोई भी फ्रॉड होता है तो आरए जिम्मेदार है, ठीक है, आरए के द्वारा। बाकी कोई ला करके खड़ा करके लेकर चला गया, आरए को पता नहीं, आरए ने पासपोर्ट नहीं जमा किया, कुछ नहीं, तो उसमें आरए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, फिर भी परमिशन चेक कराइए, ठीक है। और परमिशन पे जो नाम है उस नाम को आप वेबसाइट पे जा करके या गूगल पे चेक करोगे तो आरए का भी डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो। ये सब सावधानियाँ अगर आप बरतोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप कहते हो चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, इतना लाख ले लिया, उतना लाख, इन चीज़ों में आप लोग सेफ रहोगे। बाकी और भी कुछ आपके साथ किसी के साथ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी, फिर क्लियर कर दूँ, इजराइल का काम फिलहाल नहीं हो रहा है। मैंने जस्ट मेरे पास दुबई और रशिया का काम है मौके पे, और सेंट्रल एशिया का, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैं फ़िलहाल रशिया इजराइल का काम अभी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो आज इतने सालों से और सब्सक्राइब करके रखा है, इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो मेरी नॉलेज में होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके साथ चीटिंग हो, कोई गलत हो। आप भी मेहनत से कमाते हैं और गलत काम नहीं होना चाहिए मार्केट में। जितना मेरी जानकारी में होगा मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का यूट्यूब का व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक शेयर किया है, उस पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, डिमांड या कुछ ऐसा नया कुछ भी होगा तो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।